जय हिंद। देखिए, हम पनडुब्बियों के पिछले क्लास में आपको बताए थे कि पनडुब्बी कैसे काम करती है और वहां हम बताए थे कि पनडुब्बियों की कैटेगरी बता देंगे, स्कॉर्पियन क्लास, किलो क्लास, अकूला क्लास, अरिहंत क्लास, शिशुमार क्लास। ये सारी क्लासेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में देखिए, पनडुब्बियों को हम साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि ये पानी के अंदर रह के मारती है और जब पानी के नीचे चली जाती है तो किसी भी तरह इसकी जानकारी नहीं पता चल पाती है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का सबसे बड़ा ताकत यही पनडुब्बी थी, जिसे वो यू बोट्स कहता था। यू बोट्स ने ही सबसे ज्यादा तबाही बचाई थी जर्मनी की नौसेना में। यहाँ पे तो देखिए, हम पनडुब्बियों के इंजन के बारे में पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। पनडुब्बी एक जो कन्वेंशनल पनडुब्बी होती है, जो बाहर निकलती है और अपने डीजल इंजन को चालू करके अपने भारी भरकम बैटरी को चार्ज कर लेती है और फिर अंदर चली जाती है, जिसे हम डीजल, और अंदर जाके बैटरी से चली इसलिए इलेक्ट्रिक। तो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी जो होती है, इनकी खराबी हर 2 दिन पे इन्हें 3-4 घंटे के लिए बाहर आना पड़ता है, जिससे कि इनकी बैटरी चार्ज हो सके। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक हो गई, बस 2 दिन काम करेगी। जबकि एक अंदर होता है एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सिस्टम, एआईपी टेक्नोलॉजी। एआईपी टेक्नोलॉजी पानी के अंदर ही बिजली बना देता है, लेकिन वो बिजली इतना पावरफुल नहीं होता है कि पनडुब्बी को चला सके, लेकिन वह बिजली बैटरी को चार्ज कर देता है और बैटरी इस पनडुब्बी को लेके चली जाती है। इस वजह से ये 15 दिन तक पानी के अंदर रह सकता है। तो इसके तुलना में ये बहुत एडवांस होता है यहाँ पे। और सबसे बेहतरीन पनडुब्बी मानी जाती है न्यूक्लियर पनडुब्बी। परमाणु पनडुब्बी में ईंधन की जरूरत नहीं है, 5-7 साल तक उसका ईंधन खत्म नहीं होता है, ना ही उसको मतलब पानी से ऑक्सीजन बना लेता है। ये 3 महीने तक पानी के अंदर रह सकता है, क्योंकि इसमें खाने पीने का सामान 3 महीने बाद खत्म हो जाता है, तो क्रू मेंबर को चाहिए होता है। तो पनडुब्बी 3 टाइप की आप देख लिए। अब ये पनडुब्बी हमला कैसे करती है, उस हिसाब से हम पनडुब्बी को 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होती है अटैक सबमरीन। अटैक सबमरीन जो होती है टारपीडो, पानी के अंदर चलने वाले मिसाइल को टारपीडो कहते हैं। टारपीडो के हेल्प से दुश्मन के शिप को या तो मार के गिरा देगी या फिर दुश्मन के पनडुब्बी को मार के गिरा देगी। तो ये हो गया अटैक सबमरीन होते हैं सब। यहाँ पर ये छोटे होते हैं, बड़ा तेजी से भाग जाते हैं। और कुछ ऐसी पनडुब्बियां होती हैं जो पानी के अंदर से, समुद्र के अंदर से देश के आंतरिक भागों में हमला कर देती है। उन्हें हम मिसाइल सबमरीन कहते हैं। मिसाइल सबमरीन में पानी के अंदर पता नहीं कहां से ऐसे मिसाइल निकलेगा, पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे, और अटैक कर देगा। एक्चुअली ये धमकाने के लिए ज्यादा होता है। ये तब इसका प्रयोग भी बहुत जरूरी भी है, ये होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे देश पे अचानक 50 को कोनो परमाणु बम मार दे, भैया हमारे पास रहना भी तो चाहिए दोबारा हमला करने के लिए। उसी को कहते हैं सेकेंड स्ट्राइक। तो जब हमारे देश पे या किसी भी देश पे परमाणु हमला हो जाए तो सेकेंड स्ट्राइक के लिए हम इन पनडुब्बियों का यूज करते हैं, क्योंकि वो पानी में रहती है, पता ही नहीं चल पाता है यहाँ पे। या फिर आप किसी दूसरे देश पे डायरेक्ट फर्स्ट स्ट्राइक मारना चाहते हैं पानी के अंदर से, तो मार सकते हैं। तो परमाणु बम से हमला हो सकता है। यही है परमाणु बम जो जापान पे मारा था। आइए देख लीजिए, यहाँ पे लोड कर रहा है, ले जाके पटक दिया था यहाँ पे। पहला बम का नाम था लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था फैटमैन। तो पनडुब्बी देख लिए आप लोग, 2 टाइप की इन पनडुब्बियों को। इस प्रकार हम देखें कि इंजन के आधार पर हम पनडुब्बी को 3 भाग में बांट सकते हैं। कन्वेंशनल पनडुब्बी जो 2 दिन पे बाहर आएगी, एआईपी से इक्विप पनडुब्बी जो 15 दिन पे बाहर आएगी, और न्यूक्लियर पनडुब्बी जो 3 महीने पे बाहर आएगी। तो इंजन के हिसाब से पनडुब्बी को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। बट हमको क्या मतलब है, उसमें हथियार कौन सा है, इस आधार पे देखते हैं। तो इंजन के आधार पे तो 3 भाग में हो गया। अब अटैक के हिसाब से इन्हीं पनडुब्बियों को 2 भाग में बांट सकते हैं। अगर मिसाइल मार रही है तो मिसाइल पनडुब्बी, और अगर अटैक कर रही है, टारपीडो मार रही है, तो टारपीडो पनडुब्बी। यहाँ पर जो दोनों काम कर सकती है उसे हम मल्टी रोल कह सकते हैं, उसे मल्टी रोल कहा जा सकता है। तो ये हो गई पनडुब्बी की कैटेगरी। अब भारत में कौन कौन सी पनडुब्बी है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, किस क्लास की पनडुब्बियां हैं। तो भारत में कई टाइप की पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 877 के तहत जर्मनी के से हम लोगों ने खरीदा पनडुब्बियों। जर्मनी के सहयोग से हम लोग ने इस पनडुब्बियों को प्राप्त किया। ये 4 पनडुब्बियां हैं प्रोजेक्ट 877 के तहत जर्मनी के सहयोग से, जिसे हम शिशुमर क्लास कहते हैं। शिशुमर क्लास की पनडुब्बी में टोटल 4 पनडुब्बियां आती हैं। आईएनएस शिशुमर, आईएनएस शंकुश, आईएनएस संकुल और आईएनएस साल्की। ये 4 पनडुब्बियां आती हैं शिशुमर क्लास में। भारत की जितनी भी पनडुब्बी होंगी या जितनी भी नौसेना की जहाजें होंगी, उसके सबके आगे आईएनएस लिखा होगा, इंडियन नेवल शिप। पाकिस्तान का रहेगा तो पीएनएस लिखता है, पीएन पाकिस्तान नेवल शिप। तो ये इंडिया का इसलिए इंडियन नेवल शिप रखा जाता है। तो ये इसके नाम है। इनके जो क्लासिफाइड नाम है, कोड नाम, वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो क्लासिफाइड चीजें